गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है एवं श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, महापापियों में से किसी एक के साथ भी जो 1 साल तक संग कर लेता है वह भी वैसा ही दुख पाता है जैसा उस महापापी को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट है कि महापापियों के साथ आचार व्यवहार रखने वाला उन्हीं के समान दुर्गति पाता है। ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। मनुस्मृति आदि में भी 5वां महापापी उसी को गिना है जो पूर्वोक्त चारों या उनमें से किसी के साथ व्यवहार रखता है। तो भोजन, विवाह, मैत्री आदि व्यक्तिगत संबंधों को बनाना या बनाए रखना यहाँ संग समझ लेना चाहिए। किसी पाप का फल क्या, यह बताते हुए माता से अशिष्टा के प्रसंग में यह विचार हुआ है। अब अन्य पापों का फल बताते हैं। हे राजन, जो करुणा रहित उन पापियों को मार डालता है जो शेर, बाघ आदि की तरह उसके प्रतिद्वंदी नहीं रह गए हैं, अर्थात जो उसे मार डालने की उद्यत नहीं है, वह निर्दय जब नरक जाता है तब जिन्हें उसने मारा था उन्हीं की जाति वाले जीव रास्ते में ही उस पर नाना प्रकार से प्रहार करते हैं। कोई गला घोटता है, कोई शस्त्र प्रहार करता है, कोई निष्ठुर दांतों से काटता है और खुरों से पीटता है, कोई नाखूनों से नोचता है, कोई अतिष्टप्रद पैरों की मार से कुचल देता है, कोई लोहे से चोट करता है और कोई पैने सिंगों से हमले करता है, मानो वज्र गिरा रहा है। मनुष्य लोक में जो मनुष्य मांस खाता है, नरक, कुत्ते, गिद्ध आदि मांस भक्षी सभी जंतु उसी व्यक्ति के जीवित रहते ही उसका मांस खाते हैं। इसी तरह हे राजन, जो परिवार वाला व्यक्ति परलोक का विचार किए बिना दूसरों के धन की चोरी आदि करके अपने कुटुंब का पोषण करता है, वह जब नरक जाता है तब उसके देखते देखते उसके प्राणों से भी प्यारे पुत्र, पत्नी, बंधु आदि को मांस भक्षी बधादि नोच खाते हैं तथा नरक के रास्ते में वज्र सी चोंच वाले गिद्ध उसे सपरिवार आसमान में ले जाकर आग में झोंक देते हैं। कभी आकाश से उसे ऐसे जगह फेंकते हैं जहां चूहे आदि कुतरते नोचने वाले प्राणी बहुतेरे हों। तभी तालाब में कभी कड़ी जमीन पर फेंकते हैं, कभी वे गिद्ध आदि से उस पापी को खाते हैं और अपने दांतों से पकड़कर इधर उधर रगड़ते हैं। उस दिन से यो बार बार खेलते अन्यों को पीड़ा देने वाला वह पापी जब गिद्ध आदि से छूटता है तो कभी मल मूत्र आदि के ढेर पर गिरता है। व्याकुल रहता है, लेकिन सभी उसकी वैसे ही अपेक्षा करते हैं जैसे कुत्ते की। उक्त पापी मारकर जब धर्मराज यम के नगर के इस भयंकर मार्ग पर जाता है तो कभी अकेला जाता है और कभी अपने बंधुओं सहित, लेकिन बंधुओं की भी उसी की तरह दुर्दशा हो रही होती है। हे राजन, नरक के रास्ते में ऊपर से तो 12 मूर्तियां धारण करने वाले ये सूर्यदेव तपते हैं, नीचे से वह मार्ग आग की लपटों से घिरा रहता है और आग के कारण उस मार्ग पर पड़े धातु तांबे से लाल हुए रहते हैं। कर्म, मन और वाणी से जिस पुरुष ने प्राणियों को संताप दिया है वह इस मार्ग पर यमदूतों द्वारा पीटता हुआ जाता है। जैसे राजा के सिपाही चोर को कठोर पासों से बांधकर
निर्दयता पूर्वक बार बार विविध प्रहारों में मारते हुए उसकी निंदा करते हुए राजा व सिपाहियों का अप्रिय जो काम उसने कई बार किया, कई ढंग से किया हो, उसका उसके सामने कथन करते हुए उसे जेल ले जाते हैं, वैसे ही यमदूत पापी को मजबूत पासों में बांधकर मुदगर आदि के नाना प्रहारों से मारते हुए उसकी निंदा करते हुए उसे नरक नाम गांव के रास्ते पर ले जाते हैं। हे राजन, यम के दूर रास्ते में पापी की भर्त्सना इस प्रकार करते हैं कि अरे पापी, भारत देश में मनुष्य शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह आराम से स्वर्ग या मोक्ष दिला सकता है। अरे नीच, तुमने वह पाकर थोड़ा सा भी पुण्य क्यों नहीं किया? अत्यधिक पाप क्यों किए? अरे मूर्ख, पत्नी, पुत्र और अन्य बांधव तो तुम्हें अभी इस नरक में भी मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हें भी कोई सुख नहीं रहा होगा। तूने जिन पत्नी आदि के लिए पाप किए, वे तुझे शमशान में ही अकेला ही पाप युग छोड़कर लौट गए। यदि पले कुछ पुण्य किया होता तो वह तुम्हारे साथ आता, जैसे यह दुखद पाप आया है। अरे अधम, तूने बलपूर्वक हमेशा दूसरों के धनादि का अपहरण किया, जिस कारण सभी लोग तुमसे यूं डरते हैं जैसे किसी बाघ से डरते हो। जिस व्यक्ति के पास गोधन, स्त्रीधन आदि जो अच्छी चीजें थी, उन्हें पापकारी तूने पहले चुराया था, इसलिए ये गिद्ध तेरी आंखें और हृदय नोच नोच कर फाड़ रहे हैं। निष्ठुर वचनों से एवं बधादि कर्मों से तूने जो इन प्राणियों को असह्य ताप दिया है, वही आज तुझे मिल रहा है। तुझे धिक्कार है जो भारत जैसे पुण्य भूमि में पैदा होकर फिर यहाँ नरक आया है। जैसे संसार में कोई पुण्यहीन व्यक्ति राज्य पा जाए तो भी नष्ट होने से नहीं बच सकता। हे राजन, यम के जो दूत हैं पापी को सुनाते हैं कि पुण्य से पितृयाण नामक मार्ग पाया जा सकता था, जिसे पाने का मौका उसने गंवाकर नरक मार्ग पर आने के ही उपाय किए। मनुष्य शरीर में यज्ञ, दान आदि पुण्य कर्म करने पर मरने पर मनुष्य देह से निकलकर क्रमशः इन देवता के पास होते हुए जाता है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास और यहाँ से वह पितरों के अति रमणीय लोक में पहुँचता है। फिर वह हमेशा उज्जवल रहने वाले अंतरिक्ष में जाता है, जहाँ से सुधामय मंडल वाले चंद्र को प्राप्त होता है। चंद्रमंडल में वह देवताओं द्वारा दिए मनोरम भोग पाता है, सुखी रहता है। लेकिन तू पापी उस रास्ते पे नहीं जा पाया। जब स्वर्ग ही तू नहीं जा पाया, तब ब्रह्मलोक जा सके इसकी क्या आशा है? शारीरिक कर्मों से स्वर्ग जाया जा सकता है, जब वही नहीं कर पाया तो अत्यधिक सात्विक से संभव उपासना कर ब्रह्मलोक जा सकने की संभावना ही नहीं है। उपासना कर्म दोनों साथ करने पड़ते ही नहीं, उपासना कर्म तो दोनों साथ करने पड़ते हैं, अतः ब्रह्मलोक एक छुक तो परिश्रम अधिक है। दैव उपासना का कर्म मार्ग से अधिक कठिन है। पुराण आदि में बताया है, भक्ति मार्ग इस दृष्टि से तो अति कठिन है। उस पर चलने के लिए परमेश्वर से प्रेम चाहिए, जो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन स्वयं पर वह मार्ग कर्मादि मार्गों से सरल ही है। किंच अपरम भक्ति अर्थात आरती आदि मिटाने का लिए जाने वाले भक्ति स्नेह से परमेश्वर में प्रेम उत्पन्न कर सकती है। यदि अनुकूल विचार आदि साथ रखें जाए तो वह भी श्रौत कर्म मार्ग से अत्यधिक सरल है ही। यदि भक्ति पराभक्ति में परिणत हो गई, तब तो वह कर्मोपासना की अपेक्षा अत्युत्कृष्ट फल दे देती है। लेकिन अन्यथा उसकी फलप्रदता कार्य कारण भाव से प्रतिबद्ध नहीं है, ईश्वर कृपा पर ही निर्भर है। जबकि श्रौत कर्मोपासना मार्ग कार्य कारणता पे बंधा है, क्योंकि ईश्वर ने उस उपाय जाल की इसी दृष्टि से सृष्टि की है। अतः निश्चित फलकता से श्रौत मार्ग ही उत्कृष्ट है, साथ ही मोक्षप्रद
ज्ञानोपदेश श्रुति में प्रधानतः मिलता है कि अतः मोक्ष की इच्छा से पूर्व भी यदि प्राणी श्रुति के संपर्क में रहते रहे तो उसे मोक्षा होता है, अधिक सुलभ है। इसमें भी स्रोत मार्ग बेहतर है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।